हेलो माय डियर स्टूडेंट। सो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इससे पहले वीडियो में भी आपको पढ़ा चुकी हूँ मैं। तो इस वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। और बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रीवियस ईयर आपके हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जो अब एग्जाम देने जा रहे हो 2025 में 100% क्वेश्चन रिपीट होगा। सो अब पढ़ते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ, पढ़ने से पहले एक और बात, आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। मेहनत करो, बहुत अच्छे से मार्क्स लेके आओगे, गुड अचीवमेंट लोगे। What is sustainable development? Suggest any two ways in which resources can be used judicially. ठीक है। सो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब बताओ। बहुत बच्चों ने बोला था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैडम इस पे वीडियो बनाइए, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है इसकी और कैसे हम दो तरीकों से इसको जुडिशली कर सकते हैं। जुडिशली मीन्स सोच समझ के। क्या होता है जुडिशली मतलब? सोच समझ के। So, sustainable development, it is a way of living that meets the need of the present without compromising the need of the future generation. Sustainable development एक वो development होता है जो आप अपनी प्रेजेंट नीड को भी पूरा करो और फ्यूचर जनरेशन की नीड को भी हार्म ना करो। ठीक है, मतलब जितनी आपकी नीड है उतनी ही रिसोर्सेज को इस्तेमाल करो। ठीक है, अननेसेसरी एक्सेसिव यूज मत करो। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड डेफिनेशन इज डेवलपमेंट एट प्रेजेंट विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट एंड ऑल्सो कीपिंग फॉर द फ्यूचर। देखो, आपका जो प्रेजेंट में आप नीड पूरी करो, वेरी गुड। तो डेवलपमेंट आपका जो प्रेजेंट में आप डेवलपमेंट कर रहे हो मीन्स अपनी जो भी सस्टेनेबिलिटी अपनी नीड्स को पूरा कर रहे हो, फ्यूचर के बारे में भी सोच के चलो और ऐसा इस्तेमाल करो कि आपके जो एनवायरनमेंट को हार्म ना हो। ठीक है, सो दो तरीके बताइए कि जिससे हम इस रिसोर्सेज को जुडिशली कर सकते हैं, सोच समझ के इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट इज स्विचिंग ऑफ द लाइट एंड फैन व्हेन नॉट इन यूज। देखो, आप क्या करते हो, अब आपके रूम की लाइट, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि रूम की लाइट जल्दी पड़ी है। ऐसे नहीं करना है। अगर आपके रूम की लाइट जली हुई है, ठीक है, या फिर किसी रूम की किसी ने नहीं बंद करी, आपको दिख गई, आप बंद कर दो। तो स्विच ऑफ करो लाइट को जब नीड में नहीं हो, अननेसेसरी मत चलाओ। सेकेंड इज टर्न ऑफ द इंजन एट द रेड लाइट। कुछ लोग होते हैं रेड लाइट पे खड़े हैं, गाड़ी खड़ी, तेज वॉल्यूम में गाने चल रहे हैं, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट करके खड़े हैं, तो रेड लाइट पे गाड़ी हमेशा बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, फ्यूल को वेस्ट मत होने दो। और एग्जाम्पल मैं आपको कुछ बता देती हूँ। देखो, अपनी जो है आप स्विच करो रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं उसकी तरफ, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ मत जाओ। ठीक है, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो तो आपके लिए बेटर होगा, बेटर डेवलपमेंट होगा, फ्यूचर के लिए भी ज़्यादा सेव होगा। ठीक है, और दूसरा क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका कि अब वाटर है, टैप वाटर आप चल रहता है कई बार, तो कि उसको बंद कर दो। ठीक है, अननेसेसरी वेस्ट मत करो वाटर को, आगे प्रॉब्लम होगी। जिसमें कि वाटर हमारा रिन्यूएबल है लेकिन जिस हिसाब से वाटर इस समय इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो इतनी स्पीड से रिन्यू नहीं हो रहा है। ठीक है, सो ये सारे कुछ एग्जाम्पल आप लिख के आ जाना। दो पूछे थे तो ये दो लिखे हैं, एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दिए हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिखाना। ठीक है, सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, why does Kerala have a better human development index ranking in comparison to Punjab? ये बताओ, जो केरला का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, HDI है, वो क्यों बेटर है कंपैरिजन टू पंजाब? एक्सप्लेन विद 3 रीजन। 3 रीजन में समझाओ। ये क्वेश्चन बेटा देखो कितनी बार आया, 2015 में, 17 में, 18 में, अभी भी आ सकता है। आंसर इज, पहले तो आप क्वेश्चन में से लिखोगे Kerala have a better human development index ranking in comparison to Punjab because of the following reason। फिर रीजन लिखना स्टार्ट करना है पॉइंट्स में। फर्स्ट इज Kerala has better provision of health facilities and therefore the IMI is Kerala is very low। देखो, जो बहुत ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी है केरला की, पब्लिक पे बहुत ध्यान दिया जाता है। ठीक है, वहाँ पर जल्दी हेल्थ इतना ज़्यादा खराब सिस्टम नहीं है हेल्थ का जैसे बाकी और स्टेट्स में है। केरला बहुत अच्छा है हेल्थ के मामले में, ध्यान रखना, बेटर हेल्थ प्रोविजन है और IMR भी केरला का बहुत लो है। Kerala has better educational facilities, therefore literacy rate is high there and net attendance ratio is also high। देखो,
केरला का ना पढ़ाई का एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है। हमारा ऐसा कुछ भेदभाव नहीं, लड़का नहीं पढ़ेगा लड़की नहीं पढ़ेगी, वो एजुकेशन को टॉप पे रखा जाता है, एजुकेशन फैसिलिटीज दी जाती है, ठीक है, कोई भी तरह की कमी नहीं रखी जाती। इसलिए ही वहाँ का लिटरेसी रेट भी अच्छा है और वहाँ का नेट अटेंडेंस रेशियो भी बहुत हाई है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केरला का हमारा लिटरेसी रेट भी हाई है और हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो भी हाई है, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशनल फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। नेक्स्ट इज केरला हैज बेटर प्रोविजन ऑफ पीडीएस। पीडीएस मीन्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है, ठीक है। जैसे आप बाकी स्टेट में देखते हो तो वहाँ का पीडीएस अच्छा नहीं होता, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा नहीं होता है, लेकिन केरला का बहुत अच्छा है। केरला हर बंदे के लिए सोचता है, होता है ना, जैसे गरीबों को अनाज खरीद के दिया जाता है, ठीक है। सो बहुत सारी चीजें होती हैं पीडीएस में। सो ये कुछ 3 रीजंस हैं, ये आप इसमें लिख के आओगे। पहले केरला के बारे में भी लिख सकते हो जब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, क्वेश्चन में से नोट डाउन करके उसके बाद आप पॉइंट्स लिखना स्टार्ट कर देना। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल हैव कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। जो लोगों का है कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल, सबका अलग होता है, तो उस पे आप एग्जांपल के साथ इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करो, बताओ, प्रूव करो, ठीक है। ये 2016 में आया क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड इज व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर द वन मे बी द डेवलप्ड डिस्ट्रक्शन फॉर द अदर, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एप्रोप्रिएट एग्जांपल। क्वेश्चन दोनों सेम है, ये 2014 में आया है, 2016 में आया है, बस डिफरेंस ये है कि ये डायरेक्ट पूछा गया है, ये इनडायरेक्ट पूछा गया है। बात वो एक ही पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि लोगों का अलग अलग डेवलपमेंट गोल होता है, स्टेटमेंट पे आप आंसर दो। देखो बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, आपके घर की बात करते हैं पहले, ठीक है, एग्जाम्पल अपने से ही लेना चाहिए। सो आपके घर में फादर मदर और आप, या फिर आपके सिस्टर या फिर ब्रदर या जो भी हैं, सबके डेवलपमेंट गोल अलग होंगे। सबसे पूछो, सबका डेवलपमेंट गोल अलग अलग होगा। आपका अलग होगा, फादर का अलग होगा, मम्मी का अलग होगा, सिस्टर ब्रदर का अलग होगा, ठीक है। जब एक ही फैमिली में रहने वाले लोगों का डेवलपमेंट गोल अलग होता है, तो हम बाकी सब कैसे कह सकते हैं कि सबका सेम होगा? सबका अलग अलग होता है। तो इसी बात पे हमें स्टेटमेंट पे आंसर देना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में से भी लिखोगे, यस द डेवलपमेंट फॉर द वन में द डिस्ट्रक्शन फॉर द अदर, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। लिखोगे आप, बिकॉज डेवलपमेंट गोल आर बेस्ड ऑन नीड, डिजायर एंड इकोनॉमिक एंड सोशल सिचुएशन। डेवलपमेंट बेटा 3 तरह से होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये लिखना है। डेवलपमेंट कितने तरह से होता है? 1 2 3, 3 तरीके से होता है। पहला इज हमारी नीड, सेकेंड इज हमारा डिजायर एंड थर्ड इज हमारी सोशल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन। कई बार सिचुएशन ऐसे मजबूर कर देती है कि हमारा डेवलपमेंट गोल हमें वो बनाना पड़ जाता है। कई बार हमारी डिज़ायर इतनी हो जाती है, फिर कई बार हमारी नीड, मजबूरी ऐसी हो जाती है, नीड होती है हमारी, कि हम उसी के अकॉर्डिंग अपने डेवलपमेंट गोल को सेट करते हैं। Because development goals are based on need, desire and economic and social situation of a human being, thus what may be need by one can totally be destructive for the other person. Yes, देखो फॉर एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ आपको, कहीं पर डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे जो भी बिल्डिंग्स हैं जिनको जरूरत है डैम की, उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, उनके लिए बेनिफिट है, तो उनका डेवलपमेंट क्या हो गया? हाँ, उनके लिए बेनिफिशियल, उन्होंने अपना सोच लिया कि डेवलपमेंट को लिए है। लेकिन डिस्ट्रक्टिव दूसरे के लिए कैसे हुआ कि जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको अपना रहने का साधन छोड़ना पड़ेगा, तो उनके लिए नुकसान हो गया। तो उनके लिए डेवलपमेंट गोल वो नहीं है कि डैम बनाने के लिए डेवलपमेंट गोल है कि वहाँ पर रहना, उन्हें जगह मिल जाए रहने की, ठीक है। दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, एक सोसाइटी है, आपने देखा होगा कि सोसाइटी से अगर आप आसपास स्लम रहते हैं, स्लम मीन झोपड़पट्टियां, जो अपना घर में रहते हैं वो झोपड़पट्टियों में। सो डेवलपमेंट गोल जो झोपड़पट्टी उनका क्या है कि हाँ हमें सिर्फ रहने को मिल जाए, जगह मिल जाए रहने के लिए। लेकिन जो इतने बड़े घर में, जो 2 4 5 करोड़ के घर में रह रहा है बंदा, तो वो सोचेगा कि यार ये स्लम मेरे यहाँ से हट जाए, मेरे को अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए। सो ये कुछ जो डेवलपमेंट गोल है सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। रिच में और पुअर में ऐसा कुछ नहीं है, सबके डेवलपमेंट अलग होते हैं। इवन जो रिच की अगर बात करें, जैसे डिफरेंशिएट किया हुआ रिच और पुअर में, रिच के पीपल जो घर में है उनके ही सबके डेवलपमेंट गोल नहीं मिलने वाले हैं, सबके अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था अभी कि अगर अमीर घर के लोग हैं फिर भी इतनी पिछड़ी सोच रखते हैं कुछ लोग तो, कि भाई लड़के को पढ़ाना लड़की को नहीं पढ़ाना, सोचो आप, ठीक है। और एक तरफ गरीब घर है, उसके पास पैसे नहीं है पर वो चाहेगा मेरी बेटी पढ़े, पढ़ लिख के कुछ बने।
सो ये एक डिफरेंस हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है डेवलपमेंट गोल सबका सेम नहीं होता है, सबका सिचुएशन पे डिपेंड करता है, उनके डिजायर पे डिपेंड करता है, उनकी नीड पे डिपेंड करता है। सो डेवलपमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सबके लिए अपने हिसाब से उनके लिए इंपॉर्टेंट है और सबके हिसाब से उनका अपना डेवलपमेंट गोल है। ठीक है, तो आप इसमें पॉइंट्स में आंसर लिख के आना, 100% फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। जैसे आप देख रहे हो कैसे सीबीएसई ने क्वेश्चन घुमाया है, क्वेश्चन सेम है, मीन्स क्वेश्चन सेम का मतलब है कि आंसर हमें सेम ही देना है इन क्वेश्चन में, बट क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया गया है। ठीक है, सो आई होप आपको अब समझ में आ रही होंगी चीजें। वीडियो देखो मेरी, मैं आपको बहुत इजीली सी चीजें समझा रही हूँ, 100% एग्जाम में आएगा आपके, देख लेना आप। ठीक है, आप भी बोलोगे मैडम आपने पढ़ाया है, अब मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जरूर बेटे, समझो एक बार चीजें। ऐसा नहीं होता कि मैं कोई टीचर, मैं या कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वही सेम एग्जैक्ट आ जाएगा। जिस तरह से बेटा हम पढ़ाते हैं ना, वो आपको समझ आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। ठीक है, सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Next question is, money cannot buy all the goods and services that one needs to live well. Do you agree with this statement? Justify. Money सब कुछ नहीं खरीद सकता, क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हैं? देखो, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई बच्चे सोचेंगे कि नहीं गलत बात है। क्यों? क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं बेटा कि पैसों से आप सब कुछ कर सकते हो, बहुत लोग सोचते हैं पैसों से आप कुछ भी हर कुछ नहीं कर सकते हो। सो इसका राइट आंसर है कि हाँ, पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता बेटा। ठीक है, मैं आपको क्लियरली आज ये कंसेप्ट क्लियर करती हूँ क्यों ऐसा कहते हैं। यस, पहले तो आप लिखोगे इस आंसर में, यस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज मनी, इनकम एंड मटेरियल गुड्स अलोंग आर नॉट एन एडुकेट इंडिकेटर ऑफ अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज टू लिव लाइफ। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताती हूँ, दो तरह की थिंग्स होती है, एक होती है मटेरियल, एक होते हैं नॉन मटेरियल। मटेरियल जो होता है बेटा वो होता है कि आप पैसों से चीजें खरीदते हो, मीन्स गाड़ी, घर और बहुत सारी चीजें, कुछ भी आपको खरीदना है पैसों से, हो गया मटेरियल में। नॉन मटेरियल में आता है बेटा दोस्ती, ठीक है, अपनी सिक्योरिटी, अपनी क्या नाम है सेल्फ सेटिस्फेक्शन। आप ये सब पैसों से नहीं खरीद सकते हो, मैं बताती हूँ कैसे। अब देखो, आपके पास दो सिचुएशन है, आपके पास एक जॉब है, उसमें आपको पैसा बहुत मिल रहा है लेकिन वर्किंग कंडीशन बहुत बेकार है, सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम एरिया बहुत ज़्यादा है, तो आप वहाँ पे पैसों के लिए जाना चाहोगे? या फिर दूसरी जगह पे आपको थोड़ा पैसा कम मिल रहा है पर सिक्योरिटी बहुत अच्छी मिल रही है, सिक्योरिटी है, आप सिक्योर हो। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे पहला ऑप्शन चूज करेंगे, बहुत सारे बच्चे सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे। तो पर राइट आंसर है सेकंड, कि चाहे आपको थोड़ा मिल जाए पर सिक्योरिटी भी जरूरी है। लाइफ जीने के लिए सिक्योरिटी भी जरूरी है, आपको फ्रीडम भी जरूरी है, आपका पैसा भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। खाली पैसे से आप हर कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो आप इसमें लिखोगे, हाँ ये पॉइंट मैं आपको बताऊं, क्या आप मनी से पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। मनी कैन नॉट बाय अ पॉल्यूशन फ्री एंड क्लीन एनवायरनमेंट विद फ्रेश एयर। ठीक है, चाहे कोई कितना भी पैसे वाला हो। ठीक है, हम बोल रहे हैं, आप सोचते हो ना पैसे वाले ज्यादा बन जाओगे तो सब कुछ खरीद लोगे, चाहे कोई कितना भी पैसे वाला हो। क्या कोविड-19 में ज्यादा पैसे वाले लोग नहीं मरे हैं या सब सिर्फ गरीब ही मरा है? नहीं, ज्यादा पैसे वाले भी लोग बहुत कोविड में मरे हैं, कोविड-19 में। ठीक है, तो वो कहाँ गया उनका पैसा? अगर पैसे से आप सब कुछ कर सकते हो तो क्यों नहीं अपनी जान बचा पाए हो? ठीक है, जो चीजें बेटे होती हैं वो होती हैं। ठीक है, तो ये भी डिफरेंस है, पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, पैसे के साथ साथ आपको नॉन मटेरियल थिंग्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी जिंदगी जीने के लिए। आपकी रेस्पेक्ट, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट, आपकी फ्रीडम, आपकी सिक्योरिटी, ठीक है, ये सब, आपकी दोस्ती। क्या आप जेन्युइन दोस्ती बिल्कुल खरीद सकते हो पैसों से? नहीं खरीद सकते। ठीक है, सो इट कैन नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज एंड गारंटी गुड हेल्थ फॉर अस। अब मैं, जैसे कोई बहुत ज्यादा पैसे वाला है, उसने मेडिसिन ले ली जो चलो कोई गरीब नहीं खरीद पाया, क्या गारंटी है उस मेडिसिन की कि हाँ आप उससे ठीक ही हो जाओगे? किसी चीज की कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है, सो यही चीज बोल रहा है, कोई इसमें डिफरेंशिएट नहीं है रिच पुअर का। पैसे से आप बहुत कुछ कर सकते हो, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हो, बट हर कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं ये सब चीजें आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो क्लियर हो गया। आप इसमें बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हो, बहुत सारे पॉइंट्स में लिख के आना, अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस बार भी आ सकता है, चांसेस है।
तो ध्यान से पढ़ना इसको। आई होप बेटा आपको सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ रहे होंगे। ट्रस्ट मी, अगर आपने प्रीवियस ईयर अपना सारे क्वेश्चन देख लिया ना, मैं पढ़ा रही हूँ, अगर पढ़ लिया ना आपने मेरे से, मैं बोल रही हूँ 100%। अभी मैं इकोनॉमिक्स की करा रही हूँ, बाकी के भी कराऊंगी। 20 मार्क्स की इकोनॉमिक्स से 20 मार्क्स कम नहीं होते हैं बेटे। 20 में से 20 आपने ग्रैब कर लिया ना तो आपकी खुद परसेंटेज बढ़ जाएगी। बाकी सब्जेक्ट भी कराऊंगी मैं, उसमें भी आप 100% लेके आओगे। 100% मार्क्स आपके आएंगे। मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ बेटे, 100% आपके आएंगे। मैं आपको बोल रही हूँ, मैं श्योरिटी दे रही हूँ आपको। बस पढ़ लो जैसे मैं पढ़ा रही हूँ। प्रीवियस ईयर बहुत हेल्प करेंगे आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। 90 से कम नंबर नहीं आने वाले आपके, देखना आप, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियरली सारे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। मेरी सारी वीडियो देखो, आपके लिए ही कर रही हूँ, बहुत शॉर्ट में, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं, लंबा लंबा नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत आसानी से पढ़ा रही हूँ। वीडियोस देखो, आपके अच्छे के लिए मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि आप तक आसानी तक कंटेंट पहुंच जाए और आपके मार्क्स अच्छे आए। देखो, मार्क्स से बेटर होता है, मार्क्स से ज्यादा अच्छा होता है कि आपकी नॉलेज कितनी है। बट पेरेंट्स जो डिपेंड होते हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि मार्क्स से मतलब होता है, तो उनको इनकी खुशी के लिए भी और अपनी खुशी के लिए भी खुश होके पढ़ो, बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़ो। एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाएगा ना तो मार्क्स अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। मार्क्स फोकस मत रखो, फोकस रखो कि मुझे कंटेंट डीपली अच्छे से पढ़ना है, क्लियर करके पढ़ना है। ज्यादा पढ़ने से अच्छा है कम पढ़ के अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। ज्यादा घिच पिच पढ़ोगे ना तो मार्क्स सब खराब हो जाता है, जो पढ़ा लिखा भी सब बेकार हो जाता है, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। Please do like, share and comments on my video. Please do subscribe my channel for more information, for more informative videos. ठीक है? So I hope you like it. All the best, all my dear students, all my 10th students. मेहनत करो, 100% मार्क्स आएंगे आपके। मैं हूँ आपके साथ, सारा कंटेंट अच्छे से अच्छा आपको दूंगी। So all the best.